नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन चल रहा है और जिलेवार अध्ययन में रीवा संभाग हमने स्टार्ट किया था। इस रीवा संभाग में रीवा जिला, सतना जिला ये आपका हो गया था। आज सीधी और सिंगरौली दोनों डिस्ट्रिक्ट क्या कर रहे हैं, साथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले ही रहे हैं। और इन जिलों के से संबंधित जितने भी परीक्षाओं में क्वेश्चन, विभिन्न परीक्षाओं में एमपी के पुलिस पटवारी हो, जेल पुलिस हो, आपका पीसीएस हो, एसआई हो, सभी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन इन दो जिलों से आए हैं, आपके कोशिश करें कि सभी क्वेश्चन क्या हो जाए, लगभग कवर हो जाए। दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपको सीधी और सिंगरौली जिले को, दोनों जिलों को हम बेहतर तरीके से बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और आपको शानदार तरीके से समझ में भी आपको क्या है आ जाएगा। बस मन लगा के, दिल लगा के क्या करना, बस थोड़ा सा 20-25 मिनट की बात है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो अधिक समय आपका ज़ाया न करते हुए आइए सीधी और सिंगरौली जिलों के पास चलें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सीधी और सिंगरौली ज़िले क्या है आपके दोस्तों, ये सबसे आपके क्या है, ये पूर्व में ज़िले हैं। और आप सब जानते हो, ये जो सिंगरौली है, सिंगरौली ज़िला आपका क्या है, मध्य प्रदेश का आपका ये पूर्वी जिला भी है। मध्य प्रदेश का क्या है, ये पूर्वी जिला है। कौन आपका ये सिंगरौली। आपको सबको मालूम है, ये राजधानी भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला भी क्या है आपका ये सिंगरौली है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है कि राजधानी भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला कौन सा है आपका, ये सिंगरौली है। ये लगभग आपको बता दें, ये 665 किलोमीटर का है आपका ये दूर है सिंगरौली। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा देखिएगा। चलिए, ये सिंगरौली आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश का क्या है, ये 50वां जिला है। 50वां क्या है दोस्तों, ये जिला है। परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, 49वां जिला कौन सा है, 50वां जिला कौन सा है, 51वां जिला कौन सा है, 52वां जिला कौन सा है। तो 49वां जिला सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है, जो झाबुआ से निकला था, ये 18 मई 2008 को। 50वां जिला दोस्तों सिंगरौली है, जो सीधी से निकला था आपका, ये 24 मई 2008 को। इसके अलावा दोस्तों 51वां जिला आपका क्या है, आगर मालवा है आपका, ये जो दोस्तों आपका क्या है शाजापुर से आपका क्या है ये बना था आपका ये, ठीक है ना, 2013 में क्या बना था आपका, 16 अगस्त 2013 को बना था। और इसके अलावा आपका 52वां जिला आपका निवाड़ी है, जो आपका टीकमगढ़ जिले से निकला था 1 अक्टूबर 2018 को दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या है, आज 51वां जिला और 51वां जिला, सॉरी, आज 50वां जिला और 50वां जिला जिस जिले से निकला है, यानी कि सीधी और सिंगरौली जिले के बारे में क्या करना है दोस्तों, आप लोग क्या कहें आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये भौगोलिक भाग सीधी और सिंगरौली किस भौतिक विभाग के अंतर्गत है, प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत है। तो आपको बता दें, ये रीवा पन्ना का जो पठार है दोस्तों, उस पठार में के अंतर्गत क्या है आते हैं। और आप क्या है, ये इसे विंध्यन का कगादी क्षेत्र भी कहते हैं। विंध्यन का कगादी क्षेत्र भी दोस्तों आप क्या है ये कहते हैं। चलिए, ये हो गया। यहाँ जो जिले का, अच्छा, दोनों जिले आपके क्या है इसके अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए, यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जिले का निर्माण तो ये सीधी है। सीधी तो आपको बता दें 1956 में जिला था, जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को सीधी था। ये जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, ये सिंगरौली जिले का जो निर्माण हुआ दोस्तों, ये 24 मई 2008 को दोस्तों क्या हुआ था, ये सिंगरौली का निर्माण हुआ था। ये देखिएगा, यहाँ इस तरफ जो लिखेंगे वो सीधी के बारे में है, और दोस्तों इस तरफ जो लिखेंगे वो सिंगरौली के बारे में है। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, जो ये संभाग है, ये दोनों आपके क्या है, ये रीवा संभाग के अंतर्गत क्या है दोस्तों ये आते हैं। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये रीवा संभाग के अंतर्गत क्या है दोस्तों, ये 4 जिले क्या है आपके ये आते हैं। चलिए, तो दोस्तों जो सीधी में जो तहसीलें हैं, ये दोस्तों आप पे क्या है 7 तहसीलें हैं। और आप पे क्या है दोस्तों, ये
5 यहाँ पे क्या है ये ब्लॉक है, कहाँ सीधी में। और जो दोस्तों सिंगरौली में जो आपके तहसीलें हैं वो दोस्तों 5 है, और जनपद यानी कि ब्लॉक क्या है दोस्तों ये 3 है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा आपका ये यहाँ थोड़ा सा ये आपका सीधी में जो ब्लॉक की संख्या कितनी है दोस्तों, ये 6 है। यहाँ जो नदियाँ हैं आपको बता दें, नदियाँ बनस न करके बनास करेंगे, और आपका सोन नदी भी है, रेहंद भी है, गोपद भी है आपकी। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये करना है आप लोगों को। तो यहाँ नदियाँ लगभग एक ही हैं, दोनों में एक हैं आपका। ये सोन नदी है, रेहंद नदी है, बनस नदी भी दोस्तों क्या है आपका, ये गोपद भी है। ये थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा दोनों में दोस्तों अपन क्या करना है, ये देख लेना है। यहाँ खनिज के बारे में आ जाएंगे आप लोग। तो ये सीधी में दोस्तों ये कोदंडम खनिज है आपका, ये कोयला भी है। और यहाँ सिंगरौली का दोस्तों आपका क्या है, मेन कोयला खनिज तो आपका ये है। ये थोड़ा सा क्या करिए, हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ कहीं कहीं आपका ये चीनी मिट्टी भी आपका क्या है, ये सीधी मिल जाता है, तो कर सकते हैं कि चीनी मिट्टी के आपका यहाँ पर ये चीनी मिट्टी खनिज भी है। चलिए, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। यहाँ आपको सबको मालूम है कि जो भारत की समय निर्धारक रेखा है यानी कि IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये 5 राज्यों से होकर क्या होती दोस्तों, गुजरती है। ये भारत का 6वां, विश्व का 6वां समय जोन है। तो ये क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से IST निकलती है। तो आपको बता दें, ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा IST, ये एकमात्र जिले कहाँ से निकलती है, सिंगरौली से दोस्तों क्या कर निकलती है। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। चलिए, ये तो ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि ये नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ है, सिंगरौली में है। ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं, सिंगरौली ऑब्लिक बैढ़न में। बैढ़न को दोस्तों ऊर्जा की राजधानी आप क्या कहते हैं यहाँ। अच्छा, ये बैढ़न को विंध्य नगर भी दोस्तों कहा जाता है। और विंध्याचल NTPC का विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र भी दोस्तों यहाँ है। और एक ताप विद्युत केंद्र से सबसे अधिक अगर ताप विद्युत बनती है, लाइट बनती है दोस्तों, तो क्या है आपका ये सिंगरौली है यानी कि बैढ़न है। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा अपन को देखना है। चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा क्या कहते हैं, आते हैं अपन लोग सीमा। सबसे पहले सीधी में दोस्तों आते हैं सीमा। तो आपको थोड़ा सा बता दें, ये सीधी के जो पश्चिम में है दोस्तों, ये रीवा जिला है। थोड़ा सा आपको क्या है दोस्तों, सतना की सीमा भी आप क्या है ये लगती है। और शहडोल की भी सीमा दोस्तों क्या है लगती है। और आपकी क्या है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा आपकी क्या है छूती है। और छत्तीसगढ़ की सीमा क्या होती है आपकी, ये छूती है किससे, सीधी से। चलिए, हालांकि कुछ किताबें आपकी क्या है ये UP की सीमा सीधी से नहीं करती है, लेकिन आपका है कुछ किलोमीटर की क्या है सीमा आपका यहाँ लगती है। सिंगरौली आपको थोड़ा सा बता दें, जैसा कि साफ दिख रहा है आपको, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा से दोस्तों क्या है ये लगता है कौन, सिंगरौली। ये सीमा में चल रहा है अपन लोग कहाँ, सिंगरौली में। और दोस्तों यहाँ आपका ये सीधी भी है। और फिर आपकी क्या है, सीधी डिस्ट्रिक्ट से क्या होता है, ये छूता है कौन आपका, ये सिंगरौली। तो देखिए, यहाँ सीधी के स्टप यहाँ UP है, स्टप छत्तीसगढ़ है। सॉरी, सिंगरौली के यहाँ UP, यहाँ छत्तीसगढ़ है। और पश्चिम में आपकी क्या है, सीधी है। ठीक है ना, सीधी का पूरी भाग काट करके दोस्तों क्या है आपका ये 50 मंजिला आपका क्या है बनाया गया था सिंगरौली। ठीक है ना। और सीधी से लगे हुए जिले और राज्य हमने क्या है आपको बता चुके, 2 ही राज्य हैं। और बाकी आप क्या है, रीवा, सतना और शहडोल क्या है दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ दोस्तों जो सीधी में एक नेशनल पार्क फेमस है, जो छत्तीसगढ़ बनने के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में नेशनल पार्क राष्ट्रीय आपका उद्यान हुआ करता था। वो दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क था। तो संजय डुबरी, ये दोस्तों क्या है, नेशनल पार्क है। अब ये विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में चला गया, तो छत्तीसगढ़ में भी आपका क्या है दोस्तों ये निकल गया। लेकिन छत्तीसगढ़ में से घासी
दास नेशनल पार्क के नाम से भी दोस्तों क्या है आपका ये जाना जाता है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखिएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क के नाम से छत्तीसगढ़ में जो आधा भाग चला गया है संजय नेशनल पार्क का, ये आपका क्या है वहाँ जाएंगे। यहाँ दोस्तों जो अभ्यारण्य है बगदरा, परीक्षा में आया हुआ है बगदरा दोस्तों अभ्यारण्य है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा देखिएगा। आपको सबको मालूम है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में 3 घड़ियाल आपके क्या है फेमस है। एक है केन घड़ियाल है दोस्तों, रेप्टाइल पार्क भी है, और आपका क्या है ये चंबल घड़ियाल है, सोन घड़ियाल है। तो ये जो घड़ियाल है जहाँ पे क्या है आपका संरक्षण दिया गया है घड़ियालों को, तो दोस्तों आपका क्या है ये सोन घड़ियाल भी कहाँ है, ये सीधी जिले में है। ये थोड़ा सा क्या करना हल्का सा ये देखना है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें ये जो सीधी जिले में जो गुफाएं हैं ये भूईमाद की क्या है आपका गुफाएं हैं। यहाँ भूईमाद की गुफाएं हैं, और जब वहाँ जाओगे सिंगरौली में जाओगे तो वहाँ पे क्या है ये थोड़ा सा गुफा भी वहाँ पे क्या है आती है। वहाँ माडा की गुफा दोस्तों क्या है आपका ये फेमस है। ये हल्का सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। कुंड आपका रमदहा कुंड है, रामदहा कुंड फेमस है, लेकिन आपका परीक्षा में नहीं आता है। भूईमाद की गुफा दोस्तों क्या है आपकी ये ज़्यादा आती हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें ये आपका क्या कहें कैमूर की वादियाँ स्थित हैं सीधी में। कैमूर की सुंदर क्या है आपका ये पहाड़ियाँ दोस्तों क्या है आपका ये स्थित है कहाँ आपका ये सीधी में, या ध्यान करिएगा। और यहाँ कैमूर की वादियों में दोस्तों ये कि घाटी फेमस है, रानी कुंडा की घाटी। ध्यान सुनिएगा, रानी कुंडा की घाटी। इस रानी कुंडा की घाटी में दोस्तों मनोरम दृश्य है। एक तो फूलों वाला दृश्य है, फूलों की घाटी। हालांकि फूलों की घाटी उत्तराखंड में वहाँ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कौन सा है तो आपकी रानी कुंडा की घाटी में है। वो एक आपकी क्या है दोस्तों ज्वाला फेमस है आपकी यहाँ की। एक ज्वाला आपको सुबह शाम को दिखती है। तो आपके क्या है ये रानी कुंडा की घाटी कहाँ है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपके क्या है ये सीधी में। चलिए, रानी कुंडा की घाटी या वादियाँ कहाँ है, तो ये सीधी में थोड़ा सा क्या करना आप उनको ये चलना है। और इसके अलावा क्या है ये फूलों का सुंदर नज़ारा और जंगल की ज्वाला यहीं पर है। और फूलों का सुंदर नज़ारा भी दोस्तों क्या है यहीं पर है कहाँ, ये रानी कुंडा की घाटी। चलिए, ये कैमूर की सुंदर वादियों में क्या है दोस्तों स्थित है। चलिए, इसके अलावा आपको थोड़ा सा बता दें ये जो सीधी जिला है, सीधी जिला में दोस्तों एक तहसील है, चुरहट तहसील है दोस्तों। चुरहट आपको बता दें ये पूर्व जो आपके मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे उनका भी क्या है दोस्तों ये क्षेत्र है। एक क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध लॉटरी कांड कहाँ हुआ था आपका ये 90 के दशक में, तो आपका क्या है ये चुरहट में आपका क्या है ये हुआ था। ये सीधी में है चुरहट। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का क्षेत्र है, उनकी कर्मभूमि भी है, जन्मभूमि भी है, ठीक है ना, चुरहट। और यहाँ दोस्तों ये एक लॉटरी कांड फेमस है, 90 के दशक में हुआ था। ये भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आया है। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कोशिश है आपकी किसमें ये सीधी के बारे में क्या है आपका थोड़ा सा देखने की। यहाँ हमने दोस्तों इस कॉलम में सीधी को बताया है, और इस कॉलम में दोस्तों क्या है आपका ये सिंगरौली को क्या है आपका करना है। सिंगरौली में आपका ये एक जो गुफाएं करेंगे तो मांडा की गुफाएं दोस्तों परीक्षा में आपकी क्या है आई हैं। और आपको बता दें ये जो मांडा की गुफाएं हैं ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं दोस्तों। ये चित्रित गुफाएं हैं। ये थोड़ा सा क्या करना है हल्का सा ये देखना है, चित्रित। यहाँ सिंगरौली जिले में घोघरा गांव में एक मेला लगता है, परीक्षा में आता है आपका ये घोघरा गांव में दोस्तों मेला लगता है, वो चांदी देवी का मेला। चांदी या कहीं की मिलता है चंडी देवी का एक मेला लगता है आपका। ये थोड़ा सा क्या करिएगा हल्का सा ये देखिएगा। तो ये और यहाँ पर एक रसगंडा जलप्रपात भी दोस्तों स्थानीय है आपका।
हालांकि ये परीक्षा में आपका नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या करना, हल्का सा ये देख सकते हैं आप। हम परीक्षा के हिसाब से बताएंगे आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या है आपका ये परीक्षा में ज़्यादा क्या है आपका ये आते हैं। चलिए यहाँ दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, जानते हो आप लोग सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। सिंगरौली दोस्तों एक औद्योगिक केंद्र है। सिंगरौली क्या है, औद्योगिक केंद्र है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंगरौली में आपका सब जानते हो आप लोग, कोयले की 4 आपके क्या है क्वालिटियाँ हैं, अयस्क हैं। उसमें जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है, तो मध्य प्रदेश में, भारत में बिटुमिनस कोयले की सबसे मोटी परत है कहाँ, सिंगरौली में। मतलब 136 मीटर मोटी क्या है दोस्तों ये कोयले की परत है कहाँ आपका ये सिंगरौली में। तो एशिया की दूसरी, पहली चीन में है, सबसे मोटी कोयले की क्या है दोस्तों ये परत भी कहाँ है आपका, ये सिंगरौली में है। 136 मीटर दूर से क्या है आपका ये मोटी है। ये कोयले खनिज के लिए विशेष रूप से फेमस है दोस्तों सिंगरौली जिला। ये बात और है कि मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक कोयला कहाँ से निकलता है, सबसे बड़ी कोयले की खान कौन है, सुहागपुर क्षेत्र से निकलता है, ये आपका शहडोल जिले में है। लेकिन दोस्तों सबसे मोटी कोयले की परत आ जाए तो आप क्या है सिंगरौली करेंगे। और अगर ये शहडोल जिला को आपका निकाल दिया जाए तो शहडोल जिला के बाद सबसे अधिक अगर कोयला निकलता है दोस्तों कहाँ निकलता है आपका, सिंगरौली से निकलता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आपका सब जानते हैं ये लाइट जो बनती है, ताप विद्युत केंद्र है, वह भी आपका क्या है ये सिंगरौली में है। मध्य प्रदेश की लगभग 25% आपकी लाइट क्या है यहीं से बनती है। इसलिए दोस्तों क्या है इसे सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी में क्या है आपका ये कहा जाता है। यहाँ सिंगरौली औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इसका जो जिला मुख्यालय है वो बेरन में है। जिला मुख्यालय कहाँ दोस्तों, ये बेरन। और बेरन को आपको बता दें, ये इसे विंध्य नगर भी कहते हैं। बेरन को क्या कहते हैं, इसे विंध्य नगर भी दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं, किसको, ये बेरन को। और क्वेश्चन आता है, ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेरन में है, यहाँ लिख देते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ये आपका कहाँ है, ये बेरन में है। ध्यान करिएगा, ये NTPC का है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का है दोस्तों। ये आपका थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। और यहाँ आपको बता दें, ये एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, मतलब उत्तरी क्षेत्र का किस संस्था के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में भारत में कोयले का दोस्तों क्या है आपका ये उत्खनन होता है, तो आपका क्या है ये नॉर्दर्न, सिंगरौली में एक मुख्यालय है आपका एक खनिज विभाग के अंतर्गत, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, इंडिया लेवल का मुख्यालय है। ये भी दोस्तों कहाँ है, ये सिंगरौली में है। ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखिएगा, परीक्षा में क्वेश्चन ये आ चुका है और कई बार क्या है दोस्तों ये परीक्षा में क्वेश्चन ये आया है। चलिए तो दोस्तों ये हमने कोशिश की थी सीधी और सिंगरौली के बारे में। अब थोड़ा सा एक काम और करते हैं, परीक्षा के हिसाब से जो क्वेश्चन आप क्या है ये आ चुके हैं उन पर थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार नज़र और डालते हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि आप मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन में सीधी और सिंगरौली जिले को दोस्तों क्या कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये आपका ये कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये सिंगरौली है। ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है, देखिएगा सिंगरौली मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, 50वां जिला है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपका क्या है आता है। सिंगरौली का गठन कब हुआ था, ये भी परीक्षा में आता है। ये आपका 24 मई 2008 ज़्यादा, 24 मई कम आता है, 24 मई आपका कम आता है। सीधी तो आपका स्वाभाविक गठन के समय ही आपका क्या है ये था। यहाँ ये कोदंडम खनिज और कोयला खनिज दोस्तों आते हैं सीधी सिंगरौली में आपके ये थोड़ा सा क्या करना, ध्यान करना है। ये राजधानी भोपाल से, स्टार लगा दे आपको, राजधानी भोपाल से सबसे दूर स्थित जिला कौन सा है, ये सिंगरौली है। ये आपका परीक्षा में आपका क्या है ये आ चुका है, आता रहता है, ठीक है ना। इसके अलावा आप क्या है, एशिया की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत 136
मीटर मोटी कोयले की परत कहाँ है? ये सिंगरौली में है। ये नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका क्या है? सिंगरौली में है। ये सिंगरौली का मुख्यालय कहाँ है? ये बैरन में है। ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका है। ये विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो आपको क्या है? बैरन में है, यानी कि कहाँ है? ये सिंगरौली में आपका ये है। इसके अलावा आपको क्या है? ये माडा की गुफाएं आपके क्या है? आपके क्या है? ये सिंगरौली में है। जब दोस्तों ये परीक्षा में आया था तो ये सीधी जिले में थी, लेकिन सिंगरौली अलग हो गया, तो आपको क्या है? ये थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा ये देखना है। ये चंदी देवी का मेला, ये भी आपका क्या है? आता है कहाँ? घोघरा गाँव, यानी क्या है आपका ये सिंगरौली में। ये थोड़ा सा जंगल की ज्वाला आपको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आने वाले क्वेश्चनों में है आपका, हालांकि ये क्वेश्चन आपका ये नहीं आया है। भुईमार की गुफाएं कहाँ है आपका? ये सीधी जिले में। बगदरा अभ्यारण्य भी दोस्तों आपका कहाँ है? सीधी जिले में। सोन घड़ियाल कहाँ है? ये सीधी जिले में। और आपका क्या है? नेशनल पार्क संजय डुगरी कहाँ है आपका? ये सीधी जिले में। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों क्या है? परीक्षा में आपके ये आ चुके हैं। ये दोस्तों सीधी जिले से संबंधित और सिंगरौली जिले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आए हैं, हमने सभी क्वेश्चन में क्या है आपका ये स्टार लगा दिया है। और ये तो क्वेश्चन जगजाहिर है, जानते हैं आप लोग, बहुत बार आया है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ से IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारत की समय निर्धारक रेखा गुजरती है दोस्तों, कहाँ से? तो सिंगरौली से गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा आपकी क्या है? ये है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है ये दोस्तों कोशिश की है हमने कि सीधी और सिंगरौली ज़िले के बारे में क्या है बताने की। दोस्तों ये आपका सीरीज चलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारा ये टॉपिक जिलेवार टॉपिक सीधी सिंगरौली कैसा लगा, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारा हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ में बने रहिएगा। अपना भी ध्यान रखिएगा। अगली क्लास से पुनः मुलाकात होती है, तब तक लिए क्या है? नमस्कार, जय हिंद।